हेलो साथी, अचीवर्स प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं टीम अचीवर्स की तरफ से। और चलिए, आज का हमारा सेशन रहने वाला है, आपने कंप्लीट कर लिया है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज पर आज हम काम करेंगे, जिसके अंदर दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाली एक्सरसाइज प्लस गैप फिलिंग, जिसके अंदर आपको हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहीं भरने होते हैं गैप के अंदर। किस तरीके से उनको भरना है, एक सेशन लर्निंग सेशन आप एप्लीकेशन के ऊपर अटेंड कर चुके हैं और अब उसकी एक्सरसाइज पर हम काम करते हैं। तो चलिए, विदाउट फॉर्मेलिटी वी प्रोसीड टू आवर वर्क। द फर्स्ट वन इज, दो सेंटेंस दिए हैं, पॉज करके पहले अपना आंसर भरिएगा एंड देन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कितने तरीकों से बन सकता है। पहला, मिस्टर कुमार रन्स एन एनजीओ। मुझे प्रिंसिपल क्लोज बनाना है, इसको ये प्रिंसिपल बनाना है और इसको बनाना है सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं कहूंगा मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार। अब अगले वाले वाक्य में मिस्टर कुमार के लिए है ही, ये गया, इसकी जगह क्या जुड़ा, हु, पर्सन के लिए आ रहा है। तो मिस्टर कुमार हु इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस फर्म। मिस्टर कुमार हु इज द oldest employee of this firm। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया इसके ठीक आगे। हाँ, यहाँ कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं है, लगाते तो गलत भी नहीं कहेंगे, आवश्यकता कुछ नहीं, कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके, और बचा हुआ क्या गया, इज द सॉरी रन्स एन एनजीओ, रन्स एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो होते हैं ना आपके सोशल सर्विस के लिए बने होते हैं, वो होता है एनजीओ। पहला वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखना, आप ये बना सकते हो कि इस वाक्य को बनाते हो प्रिंसिपल। सेकंड, प्रिंसिपल बना रहे हो इसको, तो यहाँ पर ही की जगह आ गया मिस्टर कुमार, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का आपने वर्क देखा कि फर्स्ट में नाउन आएगा, सेकंड प्रोनाउन। तो यदि हमने इसको पहले रखना है तो ही की जगह हो गया मिस्टर कुमार। ओके, मिस्टर कुमार। अब वहां पर हो गया ही, उस क्लास को हम यहां लेके आएंगे, हु रन्स एन एनजीओ, हु रन्स एन एनजीओ। हो गया, बचा वाक्य, इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस फर्म, इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस फर्म। दोनों में अंतर खाली प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज का है। एक में हमने प्रिंसिपल उसको बनाया, एक में इसको बनाया, दोनों तरीकों से वाक्य बन सकता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ये एक ही तरीके से बनेगा। मिस्टर कुमार रन्स एन एनजीओ, अगला है हिज नेम, तो हिज यदि जाएगा क्या जुड़ेगा, हुज। इस क्लोज का कंस्ट्रक्शन हो गया, हुज नेम इज एना हियर। अब ये किसका नाम, मिस्टर कुमार का, इसके आगे ले आए, वाक्य बना मिस्टर कुमार whose name is here। जिनका नाम यहां पर्याप्त है, बचा हुआ के रन्स एन एनजीओ, रन्स एन एनजीओ। वाक्य बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। प्रिंसिपल क्लोज, जिसके अंदर आके आप एक क्लोज को जोड़ रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन, या हम कहें कंजंक्शन के रूप में आ रहे, हुज, ये यहाँ पर रिलेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो एडजेक्टिव क्लॉज का रोल अदा कर रहा है। इन बातों के साथ आपका दूसरा पूरा हुआ। आ जाइए थर्ड वन के ऊपर, पॉज करके वही काम आप अपने हिसाब से बनाइएगा, देन सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। रवि वर्क्स इन एन एनजीओ, एवरीवन रेस्पेक्ट्स हिम। ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है ये कटेगा। पूरे क्लॉज के स्टार्टिंग में हमने कहा whom जुड़ेगा, WHOM, और आपका वाक्य हो गया रवि। कौन रवि, whom, जिसको, जिस क्लॉज की बात हो रही है वही बता के रखेंगे ना, जिस नाउन की बात हो रही है। ये क्लॉज इस नाउन के बारे में बताया, तो whom, everyone, everyone respects by heart, by heart। सबऑर्डिनेट क्लॉज रख दिया जिसके बारे में बात कर रही है, बचा हुआ वाक्य उतार दो।
बिना किसी फुल स्टॉप के, वर्क्स इन एन NGO। ओके, अगला देखिए, दिनेश हैज अ व्हाइट हॉर्स। दिनेश के पास एक व्हाइट हॉर्स है। इट मींस दिस रेस एवरी ईयर। ठीक है, तो ये किसके लिए आ रहा है? इसके घोड़े के लिए आ रहा है। ये जाएगा घोड़ा जानवर, पीछे लगाएंगे, तो हमारा वाक्य हो गया। पहले ये क्लॉज पूरा लिखा जाएगा क्योंकि हमें व्हाइट हॉर्स से आगे इसको जोड़ना है, तो बीच में इसका कोई रोल नहीं रह रहा है। दिनेश हैज ए व्हाइट हॉर्स, ये हो गया आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, which runs this race every year, which runs this race every year। ओके साथी, कंप्लीट। देखो यदि यहां होता, शायद आगे एक वाक्य मैंने ऐसा ऐड भी किया है, पहले देख लेते हैं। यदि नहीं ऐड किया है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ चलिए, पॉज करके इनको सॉल्व कर लीजिए, जिस बारे में बात करना चाह रहा था। ऑलरेडी एक्सरसाइज में वाक्य दे दिया है, आपने देख लिया होगा। मिस्टर शर्मा हैड अ व्हाइट हॉर्स, उनके पास एक व्हाइट हॉर्स था। गौर से देखना, यहाँ कहा जा रहा है ही विंस दिस रेस एवरी ईयर। यदि यहाँ होता इट, जो आपने भी वाक्य देखा, तब तो आ रहा है घोड़े के लिए, ही आ रहा है तो आ रहा है मिस्टर शर्मा के लिए। मिस्टर शर्मा पर्सन है, तो ऐसे में जब ये ही जाएगा, हु जुड़ेगा, और ये क्लॉज जो आपका कंस्ट्रक्ट हुआ, हु विंस दिस रेस एवरी ईयर, ये कहां जाएगा? मिस्टर शर्मा के आगे। तो आपका वाक्य क्या हो गया? मिस्टर शर्मा क्लॉज आ गया, हु विंस दिस रेस, हु विंस दिस रेस एवरी ईयर, जिनका दिन, और बचा हुआ के हेड अप हेड है व्हाइट। उम्मीद है आपने यही बनाया होगा। अगला देखिए, मिस्टर कुमार हैज ए व्हाइट हॉर्स। देखो व्हाइट हॉर्स इसी पर चल रहा है, वाक्य सेम प्रकार के ही लिए हैं। एक ही प्रकार के वाक्य में कंस्ट्रक्शन कहां डिफरेंट करना है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब अगला वाक्य देखिएगा, इट्स हैबिट्स। तो बताओ किसकी हैबिट्स हुई? पहली बात तो सर हॉर्स की हैबिट्स हुई, मतलब ये क्लोज कंस्ट्रक्ट करने के बाद जाएगा कहां? हॉर्स के आगे। इट्स हैबिट्स आ रहा है, इसकी आदतें, तो बताओ रिलेटिव प्रोनाउन सर हुज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंस्ट्रक्शन रहा, हुज हैबिट्स आर वेरी फैमिली, जाएगा कहां? व्हाइट हॉर्स के आगे। बना दो वाक्य, मिस्टर कुमार हैज ए व्हाइट हॉर्स, और इसके आगे आपका वाक्य आ गया, हुज हैबिट्स आर वेरी फैमिली, हुज हैबिट्स आर वेरी फ्रेंडली। ये वाक्य जो का क्यों यहां क्लोज बन के। यदि यहां होता हिज, निश्चित रूप से आपको ऐसा वाक्य लिख जाएगा। यदि यहां होता हिज हैबिट्स, तो ऐसे में आदतें मिस्टर कुमार की होगी, जुड़ेगा अभी भी हुज हैबिट्स, कंस्ट्रक्शन तो वही होगा, लेकिन अब ये क्लोज जाएगा कहां? मिस्टर कुमार के ठीक आगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इट विंस दिस रेस एवरी ईयर। ये तो आप पहले ही देख चुके हैं, हैज द बेस्ट हॉर्स। ठीक है, इट आ रहा है किसके लिए? हॉर्स के लिए, तो हमने यहां कह दिया विच। गौर से देखना, ठीक है, गौर से देखना। हमने कह दिया जी विंस आ रहा है हॉर्स के लिए, हॉर्स के लिए इट हटा और विच लग गया, कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। और हमने कहा मिस्टर कुमार हैज द बेस्ट हॉर्स, मिस्टर कुमार के पास सबसे अच्छा एक हॉर्स है। ठीक है, विच विंस दिस रेस, which wins this race, जो कि यह रेस जीतता है every year। यदि आपने इस वाक्य को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है जिस तरीके से पिछला किया था, तो साथियों आपका ये वाक्य होता है गलत, खाली एक बात की वजह से कि हमने सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन सही नहीं किया। सर क्यों नहीं किया? घोड़े के लिए तो विच ही लगता है। नहीं, इस नाउन के साथ आप देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन यदि होता है तो ये विच जो है ये चेंज हो जाता है दैट में। तो गलती यहाँ ये है कि इस विच की जगह हम क्या लगाएंगे? दैट। ये होगा दैट विंस दिस रेस एवरी ईयर। गलती करना बड़ी बात नहीं, यदि आपका गलत भी हुआ है इट्स ओके, गलती को समझ लेना, हाँ ठीक है कि ये हुआ। मिस्टर कुमार हैज सम पेट्स, ओके,
ऑल ऑफ देम आर वेरी लॉयल टू हिम। वो सारे के सारे यानी वो सारे पेट्स उसके लिए बहुत लॉयल हैं। दो तरीके से बन सकता है। कैसे बनेगा देखना। पहला, इसको बनाते हैं प्रिंसिपल, इसको बनाते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारा वाक्य हुआ मिस्टर कुमार had some pets, had some pets। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ओके, अब इसके आगे हमें ये लेकर के आना है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है ऑल ऑफ देम, वे सारे के सारे। देखिए आप देम ऑब्जेक्ट वाला मतलब ना, ऑल ऑफ देम वे सारे के सारे, यानी दे सारे पेट्स। ये जब कटेगा आप वैसे भी देख सकते हो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ये जब कटेगा तो या तो आएगा हु या आएगा विच। किसके लिए आ रहा है? पेट्स के लिए, तो हु नहीं आएगा, विच आएगा। ये कटा, इसकी जगह आपने कहा विच, और ये क्लॉज बना के रख दिया, विच आर वेरी लॉयल टू, विच आर वेरी लॉयल टू। ओके, यहां यदि किसी ने गलती करी है, हो सकता है ऑल ऑफ देम दैट करके वो यहां विच को दैट कर दे। गलत तो नहीं हुआ है, लेकिन वो गलत खाली इसलिए नहीं हुआ है कि प्रत्येक विच को भी दैट कवर करता है, प्रत्येक विच को भी दैट कवर करता है। दैट की जीरो कंडीशन होती है कि हर विच की जगह भी दैट अप्लाई हो सकता है। खाली उस बात की वजह से सही हो गया है राम भरोसे। लेकिन यदि आपने ऑल ऑफ देम को देख करके यदि दैट किया है तो गलती देखना क्या हो गई भाई, ऑल ऑफ देम तो कटना है, ये तो कटना है गया, ये तो हमें पेट्स के आगे रखना है, और पेट्स के साथ कोई ऑल नहीं लिखा हो। यदि इसके साथ ऑल होता तो हमारा दैट यूज होता। ओके, चलिए अब इसी का दूसरा कंस्ट्रक्शन देखिए, जिसमें हम प्रिंसिपल बनाएंगे दूसरे वाले को ऑल ऑफ देम। तो यहां अब ये प्रोनाउन की जगह हम कहेंगे ऑल ऑफ द पेट्स, वो सारे के सारे पेट। ठीक है, अब इस जगह पर आ गया प्रोनाउन क्या, दे आर देम। ठीक है, देखिए तो आपका वाक्य हो गया ऑल ऑफ द पेट्स। ऑल ऑफ देम का ऑल ऑफ द पेट्स क्यों हुआ? क्योंकि अब हम जब इस वाक्य को पहले रखेंगे तो देम प्रोनाउन फॉर्म के बजाय ऑल ऑफ देम हुए सारे के सारे, तो हम कहेंगे सारे के सारे पेट्स। अब इस क्लोज को सबऑर्डिनेट बना करके लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हमने कहा ये तो कटेगा, प्रोनाउन के रूप में जो भी आना था, और वाक्य के शुरू में जुड़ेगा दैट। क्यों दैट जुड़ा, बीच क्यों नहीं जुड़ा अभी यहाँ? क्योंकि देखो अब हमारा ऑल ऑफ द पेट्स, जिस नाउन के आगे इसको रखेंगे ये ऑल रख रहा है, और हमने कहा था यदि कोई नाउन अपने साथ ऑल शब्द रखता है, सेम शब्द रखता है, ओनली शब्द रखता है, तो उस नाउन के साथ खाली हुज को एक को छोड़ दो, बाकी हु और विच की जगह दैट लगाते हैं, तो आपका वाक्य हो गया दैट मिस्टर कुमार है, दैट मिस्टर कुमार हैज। ये क्लोज आ गया, आर वेरी लॉयल टू हिम, आर वेरी लॉयल टू। दोनों तरीकों से वाक्य जो है बन सकता है। एक में हमने प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट को बनाया, एक में प्रिंसिपल सेकंड को बनाया। दोनों तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, वाक्य बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज यहां दो बना रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए 9वां और 10वां लिख पॉज करके अपना आंसर कीजिएगा पहले, देन हम देखते हैं सॉल्यूशन। मिस्टर कुमार लिव्स इन अ हाउस, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ वाक्य, कितना इजी सा पूछा है। तो मिस्टर कुमार एक घर में रहते हैं, वह घर बहुत ब्यूटीफुल है। तो घर को यहाँ देखो ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया हुआ, प्लेस के रूप में काम में नहीं लिया हुआ। यदि घर को प्लेस के रूप में काम में लिया जाता तो हम वेयर लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट यानी एक चीज के रूप में काम में लिया जाता है, एक वस्तु के रूप में, निर्जीव चीज के रूप में काम में लिया जाता है, तो हम विच कर रहे हैं। ओके, चलो जी अब देखो कहाँ क्या यूज लेंगे। अब दो तरीके से वाक्य बनेगा, क्या? पहला प्रिंसिपल इसको, सबऑर्डिनेट इसको। तो पहला वाक्य बना मिस्टर कुमार लिव्स इन हाउस, लिव्स इन ए हाउस। अब हाउस के आगे क्या आएगा? ये तो क्या विच जुड़ा, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आगे का वाक्य हो गया विच इज वेरी
ब्यूटीफुल। क्लियर? ओके, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा वाक्य, दूसरे में क्या करना है? सब प्रिंसिपल इसको बनाना है। बनाए? बनाते हैं जी। द हाउस, द हाउस। अब इसके आगे उस क्लोज को लेकर आएंगे तो ये वाला हाउस कटेगा। स्टार्टिंग में हमने कह दिया क्या जुड़ा, अब यहां पर घर को रहता है, मिस्टर शर्मा जहां रहता है। अब इस वाक्य के अंदर घर को प्लेस के रूप में काम में लिया जा रहा है, जहां वह रहता है, और वह घर, वह उस घर में रहता है जो बहुत सुंदर है। जो का मतलब उसको थिंग या ऑब्जेक्ट माना है, और जहां रहता है मतलब प्लेस माना है। तो यहां हमने कहा वेयर, तसल्ली से देखना, तसल्ली से देखना, अगेन कह रहा हूं तसल्ली से देखना। वेयर मिस्टर कुमार, वेयर मिस्टर, वेयर मिस्टर कुमार लिव। ठीक है, हो गया, बचा हुआ क्या रख दो, इज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरे प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे प्रकार का, थर्ड, सेम इस वाक्य को वापसी बनाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि द हाउस, देखना, दैट, सर दैट क्यों, दैट मिस्टर कुमार लिव्स इन। आप इन को साथ में रखना, तो आप देखेंगे कि इनका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट ये है। तो आपने देखा था देख के अंदर कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर वो क्लॉज इनका ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, और इनका ऑब्जेक्ट वही नाउन होता है जिसके आगे आप क्लॉज रख रहे हो, तो वो किसका बन जाता है, दैट का बन जाता है। ओके, तो ये आपका बन गया, बचा हुआ कि क्या, वही इज वेरी ब्यूटीफुल। तीन तरीके से इस वाक्य का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तीनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहे, तीनों ही में आप एडजेक्टिव क्लॉज यूज ले रहे। चलिए देन देखिए, सुमित वर्क्स विद राधा, ही इज अ गुड आर्टिस्ट। पंगा ही नहीं इसमें तो। सुमित हु इज अ गुड आर्टिस्ट, हु इज अ गुड आर्टिस्ट, सुमित के लिए आ रहा है तो ही कटा, हु जुड़ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने उसको बनाया, वर्क्स विद राधा, ये लो जी, वर्क्स विद राधा। देखना, एक तरीके का कंस्ट्रक्शन और हो सकता है जिसमें आप प्रिंसिपल इसको बनाने के बजाय प्रिंसिपल आगे वाले को इसको बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, हालांकि देखो बेसिक जो वर्क स्टार्ट होता है उसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, उसको प्रिंसिपल बना करके आप कंप्लीट कर सकते हो। बट वी आर वर्किंग हियर जस्ट फॉर अ कंप्लीट नॉलेज, कि ऐसा नहीं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो आपको मान लो पहला तो यही बनता है, इसके अंदर मान लो कोई गलती दे दी, हु इज अ गुड आर्टिस्ट, और यहां पर आपने कह दिया वर्किंग विद राधा, तो वर्किंग एंड करते ही वो वाक्य कंस्ट्रक्शन गलत हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स का पहला दिमाग ये कहता हाँ वो वाला है ना, वो देखते ही कहते हाँ ये सही है, नहीं, आगे किसी ऑप्शन के अंदर कहीं कुछ और दे दिया जाए, कैसा, मैं उसको प्रिंसिपल बना देता हूँ। तो मैंने कहा वो किसके लिए आ रहा है, सुमित के लिए। सुमित इज ए गुड आर्टिस्ट, और मैं ये कह रहा हूँ ही वर्क्स विद राधा, तो सुमित, कौन सुमित, हु वर्क्स विद राधा, सुमित जो राधा के साथ काम करता है। अब बचाओ अगर तो इज अ गुड आर्टिस्ट, इज ए गुड आर्टिस्ट। दोनों के अंदर बस प्रिंसिपल क्लॉज चेंज हुए हैं, वाक्य पैटर्न वही। ओके, चलिए सर आगे 11 और 12 के ऊपर, सुमित वर्क्स विद राधा, हर ब्रदर इज अ गुड आर्टिस्ट, देखिएगा हर ब्रदर, ठीक है, तो किसका भाई हुआ, राधा का भाई या सुमित का भाई, सर हर है तो राधा का भाई। ओके, हर ब्रदर, घर के साथ नाउन आ रहा है ना, हर के साथ नाउन है तो हमने कहा पूज ब्रदर। अब बात ये होगी जाएगा कहां, राधा के आगे। यदि यहां होता हिज ब्रदर तो सर वो क्लॉज कंस्ट्रक्शन यही होगा, हुज ब्रदर इज अ गुड आर्टिस्ट, लेकिन अब वो चला जाता सुमित के आगे यदि हिज ब्रदर होता तो। ठीक है, आ जाएगी, हमने कहा जी सुमित वर्क्स विद राधा, कौन राधा, हुज ब्रदर, जिसका भाई, इज ए गुड आर्टिस्ट,
उम्मीद है वाक्य आप समझ गए दोनों तरीके से। ये हीज होता तो कहां जाता? ओके, अगेन देखिए, यू डेली मीट हिम, तुम हमेशा उससे मिलते हो, तो ऑब्जेक्ट के अर्थ में आ रहा है, ये कटेगा और होम जुड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हो गया। बात ये है कि वाक्य जाएगा कहां? हिम किसके लिए आ रहा? सुमित के लिए, पूरा क्लोज यहां चला गया, वाक्य क्या बना? सुमित whom you daily meet in the park, whom you daily, वाक्य के स्टार्टिंग में आपको तो रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना, वो जुड़ गया, whom you daily meet, ठीक है, ऑलरेडी आ रहा पर्सनल प्रोनाउन कट गया, इन द पार्क, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो व्हाइट कलर में है। प्रिंसिपल क्लॉज को पूरा कर दो, सुमित के आगे एक क्लॉज रख दिया, वर्क्स विद राधा के साथ आपका प्रिंसिपल क्लॉज पूरा हुआ, वर्क्स विद राधा। ओके, ठीक है साथियों, आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर। आई हैव कॉल्ड ओनली वन बॉय, गौर करना है इसके सामने साथ में आपको कुछ रखना हो तो इसके साथ ओनली आ रहा है, तो ओनली, सैम, नथिंग, ऑल, ये आपने कुछ वर्ड्स देखे थे जो यदि नाउन के साथ आए तो अगला वाला जो है हु और विच, whom और which ले रहा होता है तो दैट में चेंज हो जाता है। चलो देखो, he is present here, he कौन? वो बॉय, तो साहब वही चुनना चाहिए, लेकिन वो who दैट में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि जिस बॉय के आगे आपको क्लोज रखना है वो अपने साथ ओनली शब्द ले रहा है, तो हम कहेंगे आई हैव कॉल्ड only one boy, that is present, but that is present here, complete। ओके साथियों, आई हैव कॉल्ड ओनली वन बॉय, लेकिन अगला वाक्य कह रहा है कि हिज ब्रदर इज प्रेजेंट हियर। वाक्य डालने का तार्किक क्या है वो समझिएगा, अभी भी ओनली तो आ रहा है, लेकिन अगला वाक्य जो है हिज ब्रदर है, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हुज ब्रदर के साथ, और हुज को दैट रिप्लेस नहीं करता है। आपका वाक्य हो गया क्या कि आई हैव कॉल्ड, अभी भी ओनली आ रहा है, ओनली वन बॉय, ओके, हुज ब्रदर इज प्रेजेंट। अब जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ रहा है, हुज ब्रदर इज प्रेजेंट हियर, ये क्लॉज दैट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा आपको पता ही, क्योंकि हुज को दैट रिप्लेस नहीं करता। ओके, आगे 15 16 17 पॉज करके तीनों देख करके अपने आंसर बनाइए, देर बढ़िएगा आगे। दे हैव सेंट मी ऑल द मनी, ऑल प्लस मनी, दे हैड टेकन इट, इट कटेगा, विच जुड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हो गया, विच दे हैड टेकन फ्रॉम मी लास्ट ईयर। अब इसको ले जाना कहां है? इसको मनी के आगे ले जाना, विच दैट में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि इस मनी के साथ ऑल वर्ड आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन आपका विच के बजाय किससे हो गया? दैट से। क्लियर? वाक्य हो गया आपका, दे हैव सेंट मी, उन्होंने मुझे भिजवा दिया है, ऑल द मनी, वो सारा का सारा मनी, दैट दे हैड टेकन, जो कि दैट दे हैड टेकन फ्रॉम मी लास्ट ईयर, ये क्लॉज लास्ट पर जुड़ेगा और एंड में जाके फुल स्टॉप। ओके, देखिए, समवन ड्रॉप्स यू टू ऑफिस डेली, कोई तो है जो तुमको हमेशा ऑफिस छोड़ता है, हु इज दैट बॉय, वो लड़का है कौन? ठीक है, इसके अंदर आप देखिएगा ये प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा, वरना वाक्य का कंस्ट्रक्शन ही कुछ गड़बड़ा जाएगा, है ना? समवन ड्रॉप्स यू टू ऑफिस, तो समवन हु इज दैट बॉय ड्रॉप्स यू टू ऑफिस डेली बनेगा नहीं, तो हमारा काम होगा इसके साथ में हमें जोड़ना है ये वाला क्लॉज, वाक्य बनेगा क्या? हु इज दैट बॉय, अब इस दैट को देयर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज साथ में जुड़ जाता है, नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक होते ही दैट का देयर बन सकता है, दिस का देयर बन सकता है ना? तो हु इज द बॉय, आपने दैट भी यदि किया है तो गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, सॉरी, तो हु इज द बॉय, अब समवन की जगह देखो पर्सन आ सब्जेक्ट की जगह हु जुड़ना चाहिए, हु ड्रॉप्स यू टू ऑफिस डेली,
वाक्य का जो मैकेनिज्म है अभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य ही बन रहा है अभी। और ये प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट हो रहा है हु से, आपको भी जोड़ना है हु। सेम डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आएगा, अब ये दैट में चेंज हो गया, तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन दैट में चेंज होकर के बना दैट ड्रॉप्स यू टू ऑफिस डेली। तो हु इज द बॉय दैट ड्रॉप्स यू टू ऑफिस डेली। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया इसके साथ दैट। ओके, यू हैव हाउस, तुम्हारे पास एक घर है। वेयर इज इट, यह है कहां, ठीक है। तो मैं लेके आऊंगा इस हाउस को यहां पर, क्योंकि वाक्य का कंस्ट्रक्शन हमें इंट्रोगेटिव ही रखना है जैसा आपने इसमें रखा, ठीक है। हम कहेंगे क्या, वेयर इज द हाउस, इट की जगह हम पहले नाउन को उठाएंगे। वेयर इज द हाउस, वह घर कहां है। यू हैव, अब ये कटा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या में कट रहा है तो विच जुड़ना चाहिए। क्या विच को दैट बनाने का कोई भी रीजन यहाँ है, कोई रीजन नहीं, खाली जीरो कंडीशन जो हमने कही थी उस हिसाब से आप कह सकते हो, वरना हम सीधा कहेंगे विच यू हैव, विच यू प्रश्नवाचक। सुनो तो ये तो नहीं रहा, इन दोनों को जोड़ा तो देखो ये वाला जो वाक्य है ये एक हो गया, एक होते ही इस वाक्य का कंस्ट्रक्शन इंट्रोगेटिव ही है, प्रश्नवाचक ही है। क्लियर। यहां पर दैट खाली इसलिए कहा जा सकता है जो हमने अभी बात करी, दैट से भी गलत नहीं है कि हर बीच की जगह दैट लगाया जा सकता है, खाली इसलिए। बाकी दैट की 5 कंडीशंस जो आपने देखे उनमें से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, सो वी विल जस्ट प्रेफर विच हियर, प्रेफर को प्राथमिकता देंगे। चलिए फटाक से अगले 18 19 20 का सॉल्व कीजिए, पॉज करके सॉल्व करने के बाद आंसर चेक कीजिएगा। हाँ, you have stayed in a hotel, आप एक होटल में रुके हो, it is very costly, it is very costly, it is very costly, it is very costly, it की जगह which, ओके। तो हम कहेंगे you have stayed in a hotel, और होटल के साथ that का कोई रीजन नहीं बन रहा है, सीधा हम कहेंगे which is very costly, okay, which is very costly। कंप्लीट हो गया जी आपका वाक्य। You have stayed in a hotel, its manager is my classmate, its आ रहा है, देखो इसका मैनेजर आगे नाउन आ रहा है, क्या जुड़ेगा whose, भले ही होटल के लिए आ रहा है लेकिन इट्स को भी कौन रिप्लेस करेगा, whose ही करेगा। यहाँ भी इसका कोई रोल नहीं है, तो हमारा वाक्य हो गया you have stayed in a hotel। होटल का प्रिंसिपल क्लोज झुका क्यों है, सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ा, whose manager is my classmate, here whose manager is my classmate, हो गया। एकदम नॉर्मल वाक्य था, कोई पंगा नहीं था इसमें, पंगे की बात खाली ये यदि आपने गलत किया है कि इसको विच कर दिया, विच मैनेजर नहीं, whose man। चलिए, सुरेश has given me a watch, he bought it from the USA, उसने इसे खरीदा, it गया, which जुड़ा, सुरेश has given me a watch, which का डेट बनने का कोई यहाँ पर कंडीशन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा वाक्य बहुत नॉर्मल हो गया आपका, सुरेश has given me a watch, ये तो बन गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और वॉच क्या है, उस क्लॉज को उठा लाएगा, which he bought from the US, which he bought from the US, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने एडजेक्टिव क्लॉज के ऊपर काफी कुछ वाक्य देखे। इन वाक्यों के कंस्ट्रक्शन के साथ बस ये ध्यान रखना, सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कंजंक्शन, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लॉज, दूसरी स्टेप कैसा कंस्ट्रक्ट होगा, और तीसरी स्टेप इसको उठा करके ले जाना कहां, किस नाउन के आगे रखना है, 3 बात। और इनके अंदर मोस्टली ध्यान आप रखिएगा दैट का, दैट भाई बड़ा पंगा कर सकता है, जैसा आपने देखा विच को भी ले जाता है, लग रहा है हु आएगा दैट ले जाता है ना। तो दैट की वो 5 कंडीशंस ढंग से देके रखिएगा,
पहला प्रकार का वाक्य एडजेक्टिव क्लोज में दो वाक्य देकर के दोनों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के रूप में पूछा जा सकता है। दूसरे प्रकार के वाक्य जो पूछे जाते हैं, अब हम थोड़ा सा उस पर काम करते हैं कि ऑलरेडी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दिया हो, उसके अंदर एक कंजंक्शन खाली छोड़ दिया, रिलेटिव प्रोनाउन खाली छोड़ दिया, कंजंक्शन में टॉपिक बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन में टॉपिक बन जाता है। अब आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर भरना है, who, whose, whom, which, that, मोस्टली ये पांच है, who, whose, whom, which और that। हाँ, where भी आ सकता है, प्लेस के रूप में है तो where आ गया, है के रूप में है तो when आ गया। 1% पे हमने लर्निंग सेशन में देखा था कुछ तो वो भी आ सकते हैं। what और आगे क्लोज नाउन बनता है, नाउन क्लोज बनता है उस वर्ड से, बट वो भी वहां। तो ऐसे ही कुछ वाक्यों के साथ हम अपना सेशन आगे बढ़ते हैं। आगे फटाक से 1 से लेकर 5 आपके सामने बोर्ड पर पॉज करके अपना आंसर भर लीजिए पहले, और उसके बाद चेक कर लीजिए। दिस इज द ग्राउंड, यह है वो ग्राउंड है, वी प्ले, हम खेलते हैं, जो हम खेलते हैं, जहां हम खेलते हैं। हम देख रहे हैं पहले ही वाक्य में ग्राउंड को यहाँ काम में किया हुआ है, किसके रूप में, प्लेस के रूप में, तो हम कहेंगे वेयर वी प्ले, जहां हम खेलते हैं। दूसरा वाक्य शेम, यही वाक्य है, लेकिन आप देख रहे हैं इस वाक्य के अंदर प्ले के साथ इन आ गया, इन आ गया, मतलब प्रेपोजिशन पर खत्म हो रहा है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये वाला, ये वेयर चेंज हो गया इसमें दैट। इसकी वजह से प्रेपोजिशन एंडिंग हो रहा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही नाउन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही नाउन होता है, तो दैट अपना स्थान ले ले। दिस इज द ग्राउंड। अब देखना, अट्रैक्ट्स मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लास है, मतलब वर्ब आगे सब्जेक्ट की जगह खाली। अब सब्जेक्ट यदि पर्सन के लिए होता तब तो हु लगाते, ये तो ग्राउंड एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के लिए हम कहेंगे व्हिच। निर्जीव चीज, जानवर, उनको सब्जेक्ट के रूप में व्हिच लगते हैं। ओके, दिस इज द बेस्ट ग्राउंड, अभी भी वाक्य वही है, लेकिन अब इस ग्राउंड के साथ क्या लगा दिया, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। बताओ ये क्या लगेगा, ये व्हिच चेंज हो गया किस, दैट। ठीक है, यू आर द ओनली वन, ओनली प्लस वन, ओनली प्लस वन, यू आर द ओनली वन दैट कैन हेल्प मी। दिख रहा है कि हु आएगा, लेकिन हु यहां गलत हो जाएगा साथ। हाँ, आपका कहीं ऑप्शनल पेपर होता है, उस ऑप्शनल पेपर के अंदर दैट कहीं ऑप्शन भी ही नहीं है, तो आप उसमें हु ही लगाओगे तो उपाय ही नहीं है। बाकी आपको डायरेक्ट गैप ओपिनियन जहां पूछी जाती है तो ये हु दैट में कन्वर्ट हो गया इस ओनली की वजह से। ध्यान रखना, ओनली की 5 बातें विशेष ध्यान रखना बस। चलिए 6 से लेकर 10 तक के वाक्य पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए और चेक कीजिए। यू कैन टेक द शर्ट, आप वह शर्ट ले सकते हो। यू लाइक, अगले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, लेकिन क्या लाइक करते हो, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है पर शर्ट ऑब्जेक्ट की जगह है, थिंग आ रही है, रिलेटिव प्रोनाउन इस क्लॉज के लिए बन गया व्हिच यू लाइक, क्योंकि हमें पता है शर्ट आ। लेकिन अगला वाक्य आप देख रहे हैं, यू कैन टेक, आप ले सकते हो, अब शर्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या ले सकते हो, आप किसी नौकर को सिलेक्ट कर दोगे, आप जो नौकर चाहो वो ले जा सकते हो। ठीक है, आप कोई ड्राइवर, आपको जो ड्राइवर चाहिए वो ले जा सकते हो, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है क्या पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है, ये नाउन क्लोज आपका बनता है, यहाँ एडजेक्टिव क्लोज नहीं बनता है। पहली बार यू कैन टेक, आप ले सकते हो, क्या वो क्या की जगह नाउन नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या की जगह नाउन दिया हुआ है, आप ये पूरा क्लोज उस क्या की जगह ले जा रहे हो, तो नाउन क्लोज बनेगा। और इस नाउन क्लोज में कंस्ट्रक्शन जो है व्हाट का आंसर देने के लिए खुद व्हाट ही होगा, ध्यान रखना। तो व्हाट यू लाइक, वेयर इज द पर्सन, वेयर इज द पर्सन, पर्सन के लिए आ रहा है, ठीक है, पर्सन के लिए आ रहा है वो, पर्सन के लिए वर्ब हु कॉल्स यू, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला जो हु है ये चेंज हो गया है, क्यों, क्योंकि अब हु नहीं आ सकता, बिकॉज पहले से हु आ रहा है, दैट कॉल्स यू यहां हो गया नोवे में। और लास्ट वन इज द मैन एंड द कार, वह आदमी और वो कार हैव पास्ड, देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैव, और आगे मेन वर्ब आ रही है हैव पास्ड फ्रॉम हियर, जो अभी भी यहां से गुजरे हैं। यदि ये अकेला आदमी होता हु लगता, अकेली कार आती व्हिच लगता, लेकिन पर्सन प्लस थिंग दोनों आ रहे हैं, तो यहां दोनों की पूर्ति कौन करेगा,
So read, know who, know which. The right answer will be that. ठीक है, तो उम्मीद है यदि आपका गलत भी हुआ है तो भी आपने देख लिया है कि हमने क्या गलती कर दी है। ओके साथियों, एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज का सेशन यही पूरा होता है। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि यदि आप ये सारी एक्सरसाइजेज, सारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट रिटन में भी एक जगह चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन द अचीवर्स चॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो आप वहां से ये बुक, कंप्लीट बुक फॉर्मेट यूनिक कंटेंट के साथ, जिसके अंदर सारी आपकी लेसन, सारा कंपोजिशन वर्क एकदम उस एफर्ट के साथ तैयार किया हुआ कि यस, इस बच्चे ने विद इन द मंथ इतना ही वर्क है +2 का, पर तो इस बार हमारा तो पार्ट ही नहीं पड़ेगा भाई। आप देखना हर पार्ट का एक सॉल्यूशन आप YouTube के ऊपर यदि देख रहे हैं तो YouTube के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं माइंड मैप के साथ, जिसके अंदर मात्र एक ही सेशन में सारे लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं। आप बहुत ही मजे के साथ लर्निंग पर यदि करते हैं तो मैं कहता हूं ये कंटेंट आपके लिए वो कंटेंट साबित होगा जिसके अंदर आपने यदि महज 1 महीना सीरियसली दे लिया, 1 महीना सीरियसली, तो ग्रामर, कंपोजिशन एंड हम बात करें कंप्लीट बुक्स की, तो ये सारा वर्क आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। ओके साथियों, अभी विदा लेने का समय आता है, मिलेंगे एडवर्बियल क्लॉज के साथ नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।